हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज मैं राया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में मेन कैरेक्टर एक लड़की का है और एक ड्रैगन भी होता है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम राया होता है। वो अपने पास की स्टोरी बता रही होती है कि उसका आइलैंड कई सालों पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। उस आइलैंड पर ड्रैगन और इंसान साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक आइलैंड पर कुछ बुरी स्पिरिट आ गई और उन्होंने पूरे आइलैंड को बर्बाद करके रख दिया। वो जिसको भी छूती उसे पत्थर का बना देती थी। इन बुरी स्पिरिट ने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया था। इसी बीच एक छोटा सा ड्रैगन इनसे बचता हुआ अपने भाइयों के पास पहुंचा और इन सभी ड्रैगन ने बुरी स्पिरिट से बचने के लिए अपनी पावर और प्यार से एक पावरफुल जैम बनाया। इस जैम की मदद से उन्होंने बुरी स्पिरिट को हरा दिया और पत्थर के बने इंसानों को फिर से नॉर्मल कर दिया। लेकिन इस जैम से पत्थर हुए ड्रैगन को बदल नहीं पाए, वो हमेशा के लिए पत्थर में ही बने रहे। इसके बाद इस पावरफुल जैम की वजह से लोगों में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस जैम में इतनी पावर है कि पत्थर से वापस इंसान में बदल दिया, तो क्यों ना इसे बाकी कामों में भी यूज करें। सभी लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। इसी वजह से आइलैंड 5 हिस्सों में बट गया और आइलैंड की सारी खूबसूरती खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ड्रैगन बचा था जिसका नाम सीसू है, पर कोई नहीं जानता वो कहाँ है। इसके बाद राया को दिखाते जो एक छोटी सी बच्ची थी। उसके पास अपना एक पेट भी था। वो उसके साथ मिलकर काफी एडवेंचर किया करती थी। राया अपने पेट के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रैप पार करके बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे हमेशा से जाना भी था क्योंकि उस जगह पर वही पावरफुल जैम रखा था और इस जगह पर कोई भी आज तक पहुंच नहीं पाया था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उस पावरफुल जैम की रक्षा कर रहा होता है। जब राया उस आदमी से बात करती है तो उनकी बातों से पता चलता है कि वो आदमी राया के फादर हैं और वो अपने आइलैंड के किंग भी हैं। वो काफी खुश थे कि उनकी बेटी राया ने इतनी ऊंचाई पर आकर उनका नाम रोशन किया। इसके बाद वो राया से कहते हैं क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करें। मैं ये देखना चाहता हूँ तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम सच में इस पावरफुल जैम की देखभाल कर भी सकती हो या नहीं। फिर दोनों की एक क्यूट छोटी सी फाइट होती है जिसमें राया खुद को पावरफुल जैम के लायक सही साबित कर देती है। उसके फादर उससे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो राया से कहते हैं इस जैम की वजह से हमारा आइलैंड टुकड़ों में बट गया, लेकिन मैं चाहता हूँ सब पहले की तरह हो जाए, सभी लोग एक साथ रहने लगे। इसी वजह से आज मैंने सभी को डिनर पर इन्वाइट किया है ताकि सभी आपस में सुलह कर लें। इसके बाद डिनर स्टार्ट होता है और बहुत सारे पकवान लगाए जाते हैं। सभी आइलैंड के लोग डिनर पर आते हैं और राया की फ्रेंडशिप एक लड़की से हो जाती है जो दूसरे आइलैंड से आई हुई थी। वो राया को बताती है कि सीसू ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन है और वो बहुत सालों से किसी नदी के नीचे गहरी नींद में सो रही है। जब सारे ड्रैगन पत्थर में बने रहे और लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होने लगी तो सीसू ड्रैगन वहाँ से चली गई। उसे लगा कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करती है कि हम सीसू ड्रैगन को ढूंढेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। वो लड़की राया को एक लॉकेट भी देती है जिससे सीसू ड्रैगन को वापस लाया जा सकता था। राया दिल की साफ थी, इसलिए वो बातों ही बातों में उस लड़की को पावरफुल जैम के बारे में बता देती है और उसे उस जगह ले जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो लड़की राया को हिट करके उसे नीचे गिरा देती है। असल में वो लड़की इस पावरफुल जैम को लेने ही आई थी, बस वो राया को अपनी बातों में उलझाकर इस जैम के बारे में पता निकलवाना चाहती थी। थोड़े समय बाद उस लड़की के बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इस पावरफुल जैम के लिए फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच उस जैम के 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर राया और उसके फादर को बहुत हर्ट होता है। उस जैम के टूटने के बाद वो बुरी स्पिरिट फिर से जिंदा हो जाती है और तबाही मचाने लगती हैं। लोगों को फिर से पत्थर का बनाने लगती है। राया के फादर सभी को बचाने के लिए उस जैम का एक टुकड़ा उठाकर स्पिरिट के सामने कर देते हैं, जिससे बुरी स्पिरिट पीछे हटने लगती है। इसी बीच सभी वहाँ से बच निकलते हैं और जैम के टुकड़े अलग अलग हाथों में पहुँच जाते हैं। राया के फादर लोगों को बचाते हुए काफी घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे और कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। वो राया से कहते हैं कि अब तुम इस जैम के टुकड़े का ख्याल रखोगी और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करोगी। वो बुरी स्पिरिट उनके पीछे ही थी, इसलिए वो राया को उठाकर नीचे नदी में फेंक देते हैं ताकि राया बच जाए। तभी स्पिरिट वहाँ आकर राया के फादर को पत्थर का बना देती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है। ये सारी बातें पास्ट की थी जो राया खुद बता रही थी। प्रेजेंट टाइम में राया काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका पेट भी बहुत बड़ा हो चुका था। राया अपने पेट पर बैठकर यहाँ वहाँ जाया करती थी। 6 साल पहले उसके फादर ने कहा था कि लोगों के बीच शांति लाने के लिए उसे जैम को प्रोटेक्ट करना होगा और किंगडम का ध्यान रखना होगा। वो उन बुरी स्पिरिट से बचती हुई सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी। उसे सीसू ड्रैगन को ढूंढने में 6 साल लग गए। आखिरकार वो उस नदी तक पहुंच ही जाती है जहां उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन इसी नदी में है। उस नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वो उस नदी के अंदर जाती है और सीसू ड्रैगन को आवाज लगाती है। उसको बुलाने के लिए एक
सॉन्ग भी गाती है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं आता। जब राया पूरी तरह उम्मीद खो देती है तब अचानक से वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा ड्रैगन आ जाता है। राया उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो शिशु ड्रैगन से कहती है कि अब तुम ही सब कुछ ठीक कर सकती हो, उन बुरी स्पिरिट्स ने सभी को पत्थर का बना दिया है। इसके बाद राया शिशु ड्रैगन को जैम का वही टुकड़ा देती है जो उसके फादर ने उसे दिया था। शिशु ड्रैगन उस जैम को अपने हाथ में लेते ही बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है। शिशु राया को बताती है कि जैम के हर एक टुकड़े में अलग अलग पावर है, जब तक ये मुझे नहीं मिलती मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसलिए वो दोनों सबसे पहले उस जैम के टुकड़ों को ढूंढने निकलती हैं। उन्हें रास्ते में एक जगह बहुत सारे ट्रैप लगे हुए मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि इस जगह पर उन्हें जैम का दूसरा टुकड़ा मिल सकता है। राया को तो ऐसे एडवेंचर करना काफी पसंद था, इसलिए वो सभी ट्रैप से बचती हुई उस जैम के टुकड़े तक पहुंच जाती है और उसे आसानी से उठा लेती है। जब राया जैम का दूसरा टुकड़ा शिशु को देती है तो वो एक इंसान में बदल जाती है, यानी इस टुकड़े की पावर थी कि किसी को भी इंसान बनाना। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिसने बचपन में राया को धोखा दिया था। वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर राया और शिशु पर अटैक करने लगती है, लेकिन राया और शिशु वहाँ से भाग निकलते हैं और समुद्र में उन्हें एक बोट पर छोटा लड़का मिलता है जो उस बोट को चला रहा होता है। वो उसी की बोट पर चढ़ जाती हैं, पर उस लड़के की बोट बहुत स्लो चल रही थी, इसलिए शिशु समुद्र में कूद जाती है और ड्रैगन बनकर बोट को तेजी से चलाने लगती है। इस तरह शिशु ड्रैगन, राया और उसका पेट उस बुरी लड़की से बच निकलते हैं। वो बोट वाला लड़का राया और शिशु को बताता है कि इन स्पिरिट्स ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया और अब अपनी फैमिली में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसके बाद वो राया और शिशु के लिए खाना भी बनाता है, लेकिन राया को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि उसने बचपन में उस लड़के पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। पर वो छोटा लड़का सच में बहुत अच्छा था। अब वो लोग आइलैंड के तीसरे हिस्से में पहुंच चुके थे। राया शिशु को बोट पर रहने का कहकर खुद आइलैंड पर जाती है। उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर राया उसे गोद में उठा लेती है। पर वो छोटी सी क्यूट बच्ची बहुत चालाक थी। उसके पास 3 मंकीज भी थे। वो राया से बड़ी चालाकी से जैम के टुकड़े चुरा लेते हैं, जिसके बाद राया उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है और जैम के टुकड़े वापस ले लेती है। इसके बाद राया उस छोटी बच्ची से पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बताती है कि इन स्पिरिट्स ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया। राया को ये सुनकर बहुत हर्ट होता है, जिसके बाद राया उस बच्ची और उसके मंकीज को अपनी टीम में ले लेती है। इसी बीच शिशु ड्रैगन भी बोट से उतरकर आइलैंड पर आ जाती है और मार्केट में उसे जो भी सामान पसंद आता उसे उठाने लगती है, क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। लोग उसे पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो बिना पैसे दिए ऐसे ही सामान उठाती जा रही थी। तभी शिशु के मुंह से निकल जाता है कि हम यहाँ जैम लेने आए हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत ये सब सुन रही होती है। वो शिशु को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है। उस बूढ़ी औरत के पास एक जैम का टुकड़ा पहले से था और वो धमकी देती है कि मुझे जैम के बाकी टुकड़े दे दो, वरना मैं उन बुरी स्पिरिट्स को बुला लूंगी। तभी वहाँ राया आ जाती है और उस बूढ़ी औरत से जैम का तीसरा टुकड़ा ले लेती है और सबसे बचते हुए वहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद वो जैम का चौथा टुकड़ा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वहाँ पर वो बुरी धोखेबाज लड़की भी पहुँच जाती है। यहाँ राया और उस लड़की की जमकर फाइट होती है। वो धोखेबाज लड़की भी बड़ी चालाक होती है, चालाकी से राया को हरा देती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन शिशु ड्रैगन वहाँ आकर चारों तरफ फॉग उड़ा देती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि शिशु एक ड्रैगन है। जब वॉरियर ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही अच्छा ड्रैगन है जो लोगों की भी शांति लाएगी। इसके बाद वो वॉरियर जैम का चौथा टुकड़ा भी उन्हें दे देता है ताकि सब पहले की तरह हो जाए। शिशु ड्रैगन के पास जब चौथा जैम का टुकड़ा आ जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है, यानी उस चौथे जैम में बारिश की पावर थी। फाइनली उनके पास जैम के 4 टुकड़े थे और 5वां टुकड़ा उसी धोखेबाज लड़की के पास था जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था। शिशु राया को आइडिया देती है कि क्यों ना हम उस लड़की से सुलह कर लें, लेकिन राया को उस लड़की पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। उनकी बात खत्म होने के बाद शिशु राया को उस जगह ले जाती है जहाँ पर उसके भाई पत्थर के बन गए थे। वो राया से कहती है कि देखो मेरे भाइयों ने मुझ पर भरोसा किया और अपनी सारी पावर मुझे दे दी, जिससे मैंने उन बुरी स्पिरिट्स को हरा पाया। शिशु राया को ये सब इसलिए बताती है ताकि वो लोगों पर भरोसा करने लगे, क्योंकि बचपन में हुई गलती की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। शिशु राया को बताना चाहती थी कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। शिशु की इन सभी बातों का राया पर असर होने लगा था। इसी वजह से वो मान जाती है उस बुरी लड़की से सुलह करने के लिए। वो मंकीज को एक लेटर और वही लॉकेट देती है जो उस लड़की ने बचपन में राया को दिया था। मंकीज उस लड़की को राया का लेटर देते हैं। उसे पढ़ने के बाद वो राया से मिलने आती है, पर वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि वो उस जैम के
5वें टुकड़े को दे या ना दे। वो उस जैम के टुकड़े को नीचे रख देती है और अपने एरो को उठा लेती है। उसे लगता है कि शिशु ड्रैगन उस पर अटैक कर देगा। शिशु ड्रैगन उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिशु को अपने एरो से हिट कर देती है, जिसके बाद शिशु नीचे समुद्र में गिर जाती है। तभी वहाँ बुरी स्पिरिट वापस आने लगती है और वो लड़की उस जैम के टुकड़े को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। राया को लगता है कि शिशु अब मर चुके हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद राया उस लड़की से फाइट करने के लिए अकेले ही आ जाती है। यहाँ फिर से राया और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राया का पैट, नाव वाला लड़का, वॉरियर, छोटी लड़की और उसके मंकीज सब लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। उनके हाथ में जैम के टुकड़े होते हैं, जिससे बुरी स्पिरिट जो लोगों को पत्थर का बना रही होती है, जैम की रोशनी में आते ही वो पीछे हटने लगते हैं। वहीं अंदर महल में राया उस लड़की को मारने वाली होती है कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है, जहाँ सब कुछ स्पिरिट्स ने बर्बाद कर दिया था। तभी राया जल्दी से बाहर आती है और लोगों को स्पिरिट से बचाने लगती है। जब वो लड़की अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम भी पत्थर की बन चुकी थी। अपनी मॉम को पत्थर का बना देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी असली दुश्मन ये स्पिरिट्स ही हैं। तभी वो लड़की भी राया और बाकी लोगों की मदद के लिए आ जाती है। इसी बीच राया को याद आता है कि जब पहले स्पिरिट्स को सभी ड्रैगन ने मिलकर हराया था तो उन्होंने इस जैम में अपना प्यार, भरोसा, अपनापन डाला था। अब हमें भी ऐसा ही करना होगा। राया अपने दोस्तों से कहती है कि सभी जैम के टुकड़े इस लड़की को दे दो, लेकिन सब राया से कहते हैं कि तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो, इसने तो शिशु ड्रैगन को भी मार दिया। लेकिन राया कहती है अगर हमें लोगों को बचाना है तो इस पर भरोसा करना ही होगा। इसके बाद सबसे पहले राया अपना जैम का टुकड़ा उस लड़की को दे देती है और खुद राया पत्थर की बन जाती है। राया का इतना बड़ा सैक्रिफाइस देखकर उसके सभी दोस्त जैम के टुकड़े उस लड़की को दे देते हैं और सब पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद वो लड़की सभी जैम के टुकड़ों को एक साथ लाकर जोड़ देती है और खुद भी पत्थर की बन जाती है। जैसे ही जैम के सभी टुकड़े आपस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तब जैम इतनी जोर से चमकता है कि उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो सभी स्पिरिट्स को मार देती है और बारिश होने लगती है। जो नदियाँ सूख गई थी बारिश की वजह से वो वापस भरने लगती हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे पत्थर के लोग इंसान बनने लगते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि सारे ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाते हैं। सभी ड्रैगन मिलकर एक साथ डांस करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राया भी अपने फादर के पास जाती है, जहाँ वो पत्थर के बन चुके थे, अब वो भी इंसान में बदल गए थे। जब वो राया को देखते हैं तो उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं। तभी वहाँ शिशु ड्रैगन भी आ जाती है और इसके बाद सभी आइलैंड के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वो राया के फादर से माफी मांगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था, पूरा किंगडम एक हो जाता है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।